आज हम रायसेन जिले के साई खेड़ा में हैं। इसके पहले बमोरी और रास्ते के कई गांवों से नुकसान देखते हुए आ रहे हैं। 50 साल में ऐसी वर्षा और ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई। हम जहां खड़े हैं यहां के सारे मकान डूबे हुए थे। ये कछवाड़ा था जिसमें ककड़ी लगी थी, तो मकान का सामान और मकान बर्बाद हो गए। खाने पीने का सामान तबाह हो गया। पहनने के कपड़े भी लोग नहीं उठा पाए, सामान भी नहीं निकाल पाए। एक अम्मा का तो सामान उठाते भगते दौड़ते गिरी और फ्रैक्चर हो गया। इनका सब कुछ तबाह हो गया। फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे। और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। सर्वे करके 4 काम हम करेंगे। नंबर 1, सर्वे करके तात्कालिक व्यवस्था उनकी जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि मकान एक दिन में, एक महीने में नहीं बनता और पूरी बरसात अभी सिर पर है। तो तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, अस्थायी व्यवस्था। उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम हो जाए राशि के रूप में ही, ताकि उनकी जिंदगी चल सके। और बाद में जिनके मकान का पूरी तरह से नुकसान हुआ है उनको मकान बनाने के लिए भी राशि दी जाएगी। तो क्षति का आकलन ईमानदारी से हो और जो सर्वे होगा वो बाकायदा पंचायत भवन पे चिपकाया जाएगा कि इनके नाम है, ताकि सर्वे में पारदर्शिता रहे। फिर फसलों के नुकसान का सर्वे होगा और वो सर्वे करके भी फसलों के नुकसान की आरवीसी 6.4 के अंतर्गत राहत की राशि और फसल बीमा योजना के अंतर्गत फिर फसल के नुकसान का मुआवजा भी उनको मिले, इस बात का इंतजाम किया जाएगा। भारत सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एसडीआरएफ के तहत राशि पहले से आवंटित करती है। 75% भारत सरकार का और 25% राज्य सरकार का पैसा उसमें होता है। तो अभी सर्वे के साथ साथ पहले प्रारंभिक राशि का वितरण होगा, जिसमें भोजन और बाकी व्यवस्थाएं चलती रहे, और बाद में फिर व्यापक सर्वे करके नुकसान की भरपाई, घर ठीक होंगे, फसल का मुआवजा दिया जाएगा। संकट है, तकलीफ है, लेकिन संकट की घड़ी में हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं और संकट के पार अपनी जनता को निकाल कर ले जाएंगे। मूंग तुलाई की समस्या हो रही है, टैरिफ लगाया है। अब एक मूंग तुलाई की समस्या हो रही है। मूंग तुलाई क्या है, समय कम बचा है, स्लाइडें बुक हैं, तुलाई हो नहीं पाई, अधिक बारिश होने, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, जिससे किसानों की मूंग तुलाई। सबसे बड़ी बात तो ये कर रही है कि 2000 रुपया प्रति क्विंटल जो भाव का अंतर है, यही सरकार है जो तय कर रही है कि मूंग खरीदेंगे। और मूंग की खरीदी का काम जब मैं मुख्यमंत्री था तब शुरू हुआ। पहले ऐसी मूंग ग्रीष्मकालीन कभी खरीदी ही नहीं जाती थी। अब हमने यहाँ व्यापक पैमाने पर मूंग आ रही है, इसलिए मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अभी समय शेष है। आज ही मैंने कलेक्टर से बात की कि बीच में कोई शनिवार इतवार की छुट्टी ना हो, ताकि तुलाई लगातार चलती रहे, तुलाई में कोई अनियमितता ना हो, केवल किसान का ही मूंग आए, इसके लिए भी मॉनिटरिंग करने की बात कही है। और सर्वेयर भी ईमानदारी से एफएक्यू क्वालिटी का सर्वे करें, उसके भी निर्देश दिए हैं। एक बात और हमने की है कि कई बार वेयर हाउस से या कहीं और से कहते हैं ये बोतल खाद के साथ और ले जाओ, वो बिल्कुल नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अगर किसी डीलर ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके निर्देश भी हमने जारी की है। कुछ जगह मुझे बताया खाद की कमी है, तो मैंने तुरंत बात की है भारत सरकार के फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से और आग्रह किया है कि यहाँ कोटा बढ़ाए। 2000 मीट्रिक टन खाद और कल रायसेन
में आ जाएगा। यहाँ पानी भरा था और तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें बंधी हुई गाय नहीं बचेंगी ऐसा खतरा था। लेकिन गाय की जिंदगी बचाने हमारे साथी अमन राय, नीरज रजक, आशीष राय, अरुण मेहरा, टुंडा आदिवासी भाई, अंतु कोटवार, गाय की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उफनती बाढ़ में गिरमे में जो गाय बंधी थी उनको खोला और गायों को बचा लिया। मैं इनका आभारी हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। साईखेड़ा की जनता के साथ सरकार खड़ी है और गौशाला की स्थिति भी हमने देखी। आपका अभिनंदन, आपने बहुत अच्छा काम किया।